नमस्कार, मैं रजनीकांत। साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है और बिहार से सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे उसामा साहब ने राजद का दामन थाम लिया। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। कल तक जो दूरियां थी अब नजदीकियां में बदल गई हैं। राजद का दामन थामने के साथ ही तेजस्वी यादव के हौसले थोड़े बुलंद दिख रहे हैं। कारण सभी को पता है कि बिहार की राजनीति में समझ रखने वाले जो जानकार हैं वो मान रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो टीस है हिना साहब के दिल में कि उनके पति के निधन के बाद राजद उन्हें इग्नोर कर रही है, इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल जाता। या माई समीकरण के टूट का डर कहें या लालू यादव के अनुभव का असर, तेजस्वी यादव ने आखिरकार दोनों को अपने कार्यालय बुलाया। लालू यादव से हिना साहब और उसामा साहब की मुलाकात हुई और यह माना जाने लगा था कि अब राजद में जल्द वापसी होगी। कई चुनाव में शिकस्त खाने के बाद भी हिना साहब के हौसले नहीं टूटे थे। लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि हो सकता है हिना साहब किसी और पार्टी में चली जाए, मगर देखिए खामोशियों का जो सबसे बड़ा असर देखने को मिला बिहार की राजनीति में। हिना साहब ने कभी भी राजद पर मुखर होकर के नहीं कहा था, ना कोई ऐसे बयान दे रहे थे जिससे दोनों के बीच की दूरियां और पब्लिक डोमेन में दिख सके। मगर चलिए, देर से ही सही, राजद को शहाबुद्दीन की याद तो आई ही। और शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम है जो पूर्वांचल से लेकर सीमांचल या बिहार की राजनीति में अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो उनके बीच में अच्छा खासा होल्ड था, एक अच्छी खासी पैठ थी। तो माई समीकरण में बिखराव का संकेत कहीं ना कहीं बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था। हिना साहब के जो कार्यकर्ता थे, जो सपोर्टर्स थे, उनके भी मन में यह बात तो थी और कई जगहों पर तो पब्लिक डोमेन पे ऐसी बातें भी कही जाने लगी थी कि इस बार जो है हम राजद को सबक सिखा देंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में तेजस्वी यादव ने बंद कमरे में सभी की बात सुनी, समझने की कोशिश की और एक बहुत बड़ा संदेश है शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उसामा साहब के वापसी के बाद अभी जो स्थितियां हैं थोड़ी सी मजबूत हुई हैं। चूंकि ओवैसी का भी जो बिहार की राजनीति में एक पैठ बनता जा रहा था, वो भी बहुत संदर्भ में देखा जा रहा था कि कहीं इसका नुकसान राजद को ना हो जाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस की भी स्थितियां मजबूत हो रही थी। तो कई मुसलमान किसी और विकल्प को ना ढूंढ लेते या माई समीकरण का झुकाव कहीं और ना हो जाता, इन तमाम चीजों की चिंता सताने लगी थी। और लालू यादव एक ऐसे नेता रहे, ऐसे धुरंधर नेता रहे हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति, क्या पूरे देश की राजनीति में सब अपना लोहा तो मनवाया ही था। बिहार की राजनीति में तो अगर हम बात करें तो शुरू से जो दौर रहा है लालू प्रसाद यादव का, माई समीकरण का जो इंटैक्ट जो मजबूती था उन्होंने हमेशा संभाल कर रखा था। जब से उन्होंने तेजस्वी को कमान दिया था तो कई कार्यकर्ताओं के मन में यह टीस होती थी कि तेजस्वी यादव हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो यह भी कारण रहा है कि लालू यादव तक यह बात पहुंची और जो चूक हो रहा था तेजस्वी यादव से, उसको एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखना बाकी, एक बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में भी देखा जा सकता है। और कांग्रेस और तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इधर आप जनसुराज की ही बात करें तो जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो बहुत दिनों से इस कोशिश में थे। अपनी जो यात्रा थी उनकी, जिसको जनसुराज के नाम से भी लोग जान रहे थे, यह जो यात्रा रही उसमें हमेशा वो अल्पसंख्यकों की भागीदारी की बात करते रहे, उनको बताने की कोशिश करते रहे कि राजद हो या अन्य पार्टियां, सभी ने मुसलमानों को ठगा है। तो यह जो एहसास कराने की कोशिश की जा रही थी, कहीं इसका बहुत बड़ा कारण भी देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में चूंकि विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी फूंक सकता है, 2025 में तो ऐसा तय माना जा रहा है कि बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में पूरे वोटर्स को एक संदेश देने की कोशिश की गई है और तेजस्वी यादव का जो नया एक रूप देखने को मिल रहा है, काफी क्वाइनिंग देखने को मिल रही, युवाओं के बीच में वो जा रहे हैं, संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। माई बाप समीकरण पे उनका फोकस रहा है और युवाओं की नौकरी और रोजगार पर तो वो खुलकर बोलते रहे हैं। और बाकी तो बिहार की राजनीति में सब कुछ चलता ही रहा है। जदयू के साथ भी अल्पसंख्यक वोटर्स रहे हैं, मगर राजद के साथ ज्यादा रहे। तो ये जो इंटैक्ट वोटर्स रहे हैं राजद के, लालू यादव इसको बाखूबी समझते हैं। और मैं फिर बता दूं कि लालू यादव का जो अंदाज था काफी निराला था, एक अलग क्लेवर था, उनके बात करने का अंदाज निराला अनोखा होता था। वो कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिल जाते थे, कार्यकर्ताओं की बात सुनते थे। तो तेजस्वी यादव को अगर चाहते हैं कि पार्टी में बहुत बड़ा बिखराव ना हो या विधानसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं को बांध कर रखना ही पड़ेगा। तो क्या कुछ तय करेगा बिहार के राजनीति में हिना साहब का जो चेहरा है, वो किस तरीके से राजद भुनाने की कोशिश करेगी, उसको भी देखना दिलचस्प होने वाला है। तो सब कुछ होगा बिहार की राजनीति में। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।